हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआर एक्सपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो बुक पढ़ रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, इमोशनल इंटेलिजेंट, जिसे लिखा है डैनियल गोलमैन। बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या होती है, आईक्यू क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। 5 डोमेन हम लोगों ने देखे थे, 4 देख चुके हैं। आज 5th डोमेन हम लोग देखने वाले हैं, पे अटेंशन टू योर रिलेशनशिप। जो आपके रिलेशनशिप है, जो आपके रिश्ते हैं, आपको उन पे जो है अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि रिश्ते हमारे जीवन में बड़े अनमोल होते हैं। आप लाइफ में सब कुछ पालो, लाइफ में सक्सेसफुल हो भी गए, उन खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए तो रिश्ते चाहिए ना। तो इसलिए ये डोमेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस पे बात करते हैं। तो जो लोग एम्पैथेटिक होते हैं वो दूसरों के साथ अपने रिश्ते को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं। तो जिनके पास एम्पैथेटिक वाली स्किल होती है, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी, तो जो एम्पैथेटिक होते हैं वो दूसरों के साथ अपने रिलेशन को लेकर, रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। बेशक मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि कोई भी इशू सही ढंग से सुलझा लेना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हमें बताया गया है कि जिनके पास में एम्पैथेटिक वाली स्किल होती है, सो 1 मिनट, फिर मैंने गलत लिख दिया। तो जिनके पास, फिर इसको पोलियो हो गया, सो 1 मिनट, हाँ अब सही। जिनके पास में एम्पैथी वाली स्किल होती है, ये अपने रिलेशन को लेके जो है एक्स्ट्रा जो है केयरफुल रहते हैं, इनकी केयर करते हैं। हाँ, रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस कोई भी इशू को या इस इशू को जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये इनके पास स्किल होती है, जिनके पास में एम्पैथी वाली स्किल होती है तो वो सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो सही तरीके से ये सुलझा लेना चाहिए। मान लो आपके किसी फ्रेंड से जो है लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, फाइट हो गई, तो आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको अपना गुस्सा ठंडा करके उसे कॉल कर लेना चाहिए। तो एक एग्जांपल हमें बताया है कि अगर आपकी फ्रेंड से जो है लड़ाई हो गई, ठीक है, हिंदी में लिख दिया मैंने, चलिए आपकी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो क्या करो, मुंह फुला के बैठे रहोगे 2-3 दिन? नहीं, आपको अपने गुस्से को शांत करना है, अपने दोस्त को कॉल करना है। आप चाहो तो उसे डांट सकते हो, लेकिन बात जरूर करनी है। कोई भी रिश्ता जब टूटता है ना, तो वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही टूटता है, बात ना करने की वजह से। जब कोई बोले ना मुझे अकेला छोड़ो, मत छोड़ो। जब कोई बोले ना कि मुझे अकेला छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो। अंदर से तो इच्छा है कि नहीं भाई मैं इमोशनली वीक हूं, मुझे सपोर्ट दो, लेकिन वो ऊपर से वो कहेगा कि मुझे छोड़ दो अकेला, मुझे अकेला ही रहने दो। हो सकता है आपको गलत शब्द कहे, सही बिहेव ना हो उस व्यक्ति का, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ना है। और कम्युनिकेशन गैप तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी मिस कम्युनिकेशन आपकी हुई और रिश्ता टूट जाएगा। तो कॉल जरूर कर लेना है आपको। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, याद रखो, क्योंकि बड़े लोग जो है ना कभी भी दुश्मनी नहीं रखते हैं और ना ही उनमें कभी बदले की फीलिंग आती है। बड़े लोग मीन्स पैसों से नहीं, माइंडसेट से। अगर आप बड़े हो तो दुश्मनी रखने की फीलिंग मत रखो, ठीक है, ना ही बदले लेने की कि ठीक है अभी तो माफ कर दिया, मैं अगले बार बदला लूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि हमेशा आप ही माफी मांगते रहो। मतलब ये भी नहीं है कि सामने वाला गलती करते रहे और आप माफी मांगते रहे, तो ऐसा मतलब नहीं है इसका। बल्कि इसके एकदम उल्टा आपका इमोशनल इंटेलिजेंट जानता है कि कब आपको सॉरी बोलना है और कब नहीं बोलना है। ऐसे कई मौके होंगे जब सिर्फ आपके एक सॉरी बोलने से जो है बिगड़ा रिश्ता जो है सुधर जाएगा। तो एक सॉरी बोलने में कुछ नहीं जाता है, रिश्ता बल्कि और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो एक सॉरी बोल सकते हो आप। एक सॉरी से रिश्ता अगर बच सकता है तो बचाना चाहिए, लेकिन हाँ आपका ये नहीं बोला जा रहा है कि आपको हमेशा सॉरी बोलना है। बताया गया है कि आपका जो इमोशनली इंटेलिजेंसी है, आपकी जो इमोशनली इंटेलिजेंसी है, वो आपको बता देगी कि कब सॉरी बोलना है और कब सॉरी नहीं बोलना है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। लेकिन गलती आपकी नहीं है तो भी आपको मैटर सॉल्व करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। आपकी गलती नहीं है ना, फिर भी सॉरी बोल दो। इंडिया में अधिकतर हस्बैंड लोग या जो है बॉयफ्रेंड लोग वो सॉरी बोल देते हैं, उन्हें पता है कि हमारी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी रिश्तों को बचाने के लिए वो एक सॉरी बोल देते हैं।
तो यही बताया गया है। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं भी है तो आपको जो है मैटर सॉल्व करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। आप कुछ यूं बोल सकते हो। कैसे बोलना है? देखो, मैं समझ सकता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया होगा, लेकिन मेरी भी थोड़ी गलती थी, लेकिन एक दूसरे को ब्लेम करने से क्या ही होगा। अब झगड़ा खत्म करते हैं क्योंकि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। तो इस टाइप से कह के आप जो है अपने रिश्तों को बचा सकते हो। क्या कहा आपने? ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि आपने क्यों ऐसा किया या क्यों बोला, लेकिन हाँ मेरी भी थोड़ी गलती थी, तो चलो झगड़ा खत्म करते हैं, आखिर हम लोग अच्छे दोस्त थे। तो कुछ इस तरह से कह के जो है आप अपने रिश्ते को बचा सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप को लेकर साइकोलॉजिस्ट एक अच्छी एडवाइस देते हैं। क्या एडवाइस है? चलो आगे देखते हैं। जिस नजरिए से हम दुनिया को देखते हैं वो हमारे इमोशंस डिसाइड करते हैं। मान लो आप अपने पार्टनर से नाराज हो, आप अपने पार्टनर से नाराज हो और अब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप अपने एक्शन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो अब क्या करना है? चलो आगे देखते हैं। लेकिन जब आप शांत होंगे तभी आपको सिचुएशन ज्यादा क्लियर वे में नजर आने लगेगी। ठीक है, लेकिन जब आप शांत होंगे तभी आपको सिचुएशन ज्यादा क्लियर वे में नजर आएंगी और तभी आपको पता चलेगा कि आप उसे कुछ ज्यादा ही गलत समझ बैठे थे। ठीक है, तो जब आपको गुस्सा आएगा ना, जब आप गुस्से में होंगे सिचुएशन को आप समझ ही नहीं सकते हो। जब आप शांत हो जाओगे ना आपको सिचुएशन समझ में आएगी कि क्या एक्चुअल में सिचुएशन थी और आप उसको बहुत अच्छे से फिर हैंडल कर सकते हो। आपको लगेगा कि यार इतना भी गलत नहीं था, मैं कुछ ज्यादा ही गलती से समझ रहा था। चलिए आगे देखते हैं। या फिर मान लो कि आपका पार्टनर आपको बार बार कॉल कर रहा है और आपको ये चीज बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग लग रही है कि यार क्यों ये बार बार कर रही है मुझे कॉल, क्यों बार बार ये कर रहा है मुझे कॉल। और आपको ये भी लगता है कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, सोए कि नहीं, अभी क्यों नहीं आए। तो आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या रही है, मतलब कि मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तब आपका गुस्सा फूट पड़ता है कि ये कैसे कंट्रोल कर रही है मुझे, इतने कॉल क्यों कर रही है। तो आपका गुस्सा जो है सातवें आसमान पे होता है, गुस्सा फूट जाता है। इसके बजाय आप खुद से बोलिए, अगर वो मुझे बार बार फोन कर रही है या कर रहा है तो क्या हुआ, जरूरी नहीं कि वो मुझे कंट्रोल कर रहा है या कर रही है, ये भी तो हो सकता है कि उसे मेरी ज्यादा फिक्र हो। तो इस तरह से जो है पॉजिटिव अफर्मेशंस कह के, पॉजिटिव स्टेटमेंट अपने माइंड को दे के, पॉजिटिव सिग्नल दे के आप अपने रिश्तों को जो है बचा सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने कि जिनके पास जो है एम्पैथी वाली स्किल होती है वो ज्यादा केयरफुल होते हैं अपने रिश्तों को लेके। इसके बाद हमने बात करी कि बहुत बार जब गलती नहीं भी हो आपकी तो सॉरी बोल दो क्योंकि रिश्ता बच जाता है। हर बार सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंसी जैसी आपकी होंगी वो बता देंगी कि कब सॉरी बोलना है और कब सॉरी नहीं बोलना है। क्लियर है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, इसमें आपको फीलिंग आएंगी और उसको बयां कैसे करोगे। मैंने आपको तरीके बताए कि आप किसी भी फीलिंग को, किसी भी बात को एक अच्छे वे में बता के, समझा के झगड़ा खत्म कर सकते हो। जैसे चलो ठीक है यार, तुम्हारी भी गलती थी, मेरी भी गलती थी, चलो दोस्ती खत्म करते हैं, हमारी दोस्ती बहुत स्ट्रांग है, इन छोटी छोटी बातों से दोस्ती नहीं टूटने वाली है। तो ऐसी पॉजिटिव बातें कह के आप अपने रिश्ते को बचा सकते हो। तो चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने सीखी। तो रिलेशनशिप पे काम करना बहुत जरूरी है। तो जितनी टिप्स इसमें बताई गई है, जितनी नॉलेज वाली चीजें आपने इसमें देखी है, सुनी है, तो सिर्फ देखना और सुनना नहीं है, रियल लाइफ में अप्लाई करना है और उसके रिजल्ट मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही, बाकी की बातें हम लोग करेंगे अगली क्लास में। पांचों डोमेन खत्म हो गए, तो अभी बुक खत्म नहीं हुई, बहुत सारी चीजें अभी पढ़ना हमें बाकी है, बहुत सारी चीजें हम लोग अभी सीखने वाले हैं। चलिए, तो बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तो इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और कुछ नया नया सीखते रहिए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।